अधिष्ठाता महोदया, आज आपने मुझे देश के भविष्य, छात्रों, अभ्यर्थियों, नौजवानों और बेरोजगारों पर नियम 56 बात नहीं रखने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तर प्रदेश में नौजवानों की मनोदशा आज बेहद चिंतनीय है। सरकार को आज 8 साल हो गए उत्तर प्रदेश में, माननीय अधिष्ठाता महोदया, पर आज भी उत्तर प्रदेश का नौजवान ये सवाल पूछ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को उन नौजवानों की मेहनत की कोई कीमत नहीं है। जहां सरकारी नौकरियों को स्थिरता और सम्मान का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी लापरवाही से उसे अनिश्चितता और इंतज़ार का एक नाम बनाकर रख दिया है। भर्तियां समय पर नहीं आ रही हैं, जो आ भी रही हैं उसकी परीक्षाएं समय पर नहीं हो रही हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, वर्षों तक परिणाम लंबित रह रहे हैं, चयन प्रक्रिया अदालतों में पेंडिंग रह रही हैं। नौजवान दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, लेकिन जब जवाब में उसे मिलता है सिर्फ आश्वासन, तारीखें और इंतज़ार। सरकार बेरोजगार की बात तो करती है, परंतु सरकारी नौकरियों के रिक्त पदों को जब भरने की बात आती है तो वो अपने उन अभ्यर्थियों से, उन नौजवानों से, उन बेरोजगारों से किनारा कर लेती है। अगर सरकार चाहती तो वो जो लाखों पद रिक्त हैं सिर्फ उनको ही भर दिया जाता, तो बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनकी नौकरियां लग जाती। लेकिन सरकार की ये मंशा नहीं है, वो नौकरी नहीं देना चाहती क्योंकि वो आरक्षण नहीं देना चाहती। संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं के भविष्य को और असुरक्षित किया जा रहा है। नौजवान ये सवाल पूछ रहा है कि हम सब्र कब तक करें। उनकी उम्र निकलती जा रही है, अवसर खत्म होते जा रहे हैं, परंतु प्रदेश में युवाओं के सपने भी टूटते जा रहे हैं, परंतु ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ये राजनीति का हिस्सा नहीं है माननीय अधिष्ठाता महोदय, बल्कि संविधान में मिले अधिकारों की रक्षा की बात है कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग पे जिस पे लाखों युवाओं की जिम्मेदारी है, जो अभ्यर्थी दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है, पर आज वो संस्था किस तरह से सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश की लोक सेवा आयोग ईमानदारी से आरक्षण दे रही है छात्रों को? क्या वो वंचित वर्गों को उनके संवैधानिक हक से वंचित नहीं कर रही है? हम देखते हैं कि कभी आरक्षण रोस्टर में गड़बड़ी हो जाती है, कभी पदों की संख्या स्पष्ट नहीं की जाती, कभी चयन सूची में वर्गवार विवरण नहीं दिया जाता, कभी योग्य अभ्यर्थियों को लंबे समय तक न्यायालय के चक्कर काटने पड़ते हैं। यह सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं है, यह संवैधानिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि संविधान तभी जीवित होगा जब उसे ईमानदारी से लागू किया जाएगा, पर ये सरकार की मनोदशा और मंशा ठीक नहीं है पिछड़े और दलितों को लेकर, इसलिए वो सरकार नौकरियां नहीं देना चाहती। संविधान की मूल भावना मान्यवर सिर्फ समानता थी। समानता का अर्थ समान व्यवहार करना नहीं है, बल्कि असमान परिस्थितियों में समान अवसर देना है। उसी असमान परिस्थितियों में समान अवसर प्रदान करने की बात का नाम है आरक्षण। सदियों तक कुछ जातीय वर्गों को विशेष रूप से शिक्षा, भूमि, सम्मान और समान अवसरों से वंचित रखा गया। ऐसे ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई करने का नाम है आरक्षण। शासन, प्रशासन, संसद और विधानसभाओं में सभी वर्गों की भागीदारी हो और सभी वर्गों की आवाज़ उसमें शामिल हो, उस आवाज़ को शामिल करने का नाम आरक्षण है। समाज में संतुलन और न्याय लाने के लिए एक संवैधानिक उपाय बनाया गया, उस उपाय का नाम आरक्षण है। लेकिन आज ये सरकार उस आरक्षण को देने के लिए अपनी उनकी मंशा ठीक नहीं है, इसलिए वो पद ही नहीं निकाल रही है, वो लोगों को नौकरियां ही नहीं देना चाहती। हम दलित पिछड़ों से आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं मान्यवर कि आरक्षण जब वर्गों के हिसाब से मिला था, तो हम दलित पिछड़ों को भी अपनी अपनी जातियों में बंटकर नहीं,
बल्कि उन जातियों को दफनाकर एक वर्ग बनकर खड़ा होना होगा, और वो पीढ़ीय वर्ग है। हमें उसके माध्यम से खड़ा होना होगा, तभी जाकर ये व्यवस्था बदलेगी और तभी जाकर हमें हमारा हक मिलेगा। धन्यवाद। मैं 2 लाइन में बस अपनी बात खत्म कर दूंगी। एक कविता है मान्यवर, बस मैं वही पढ़कर अपनी बात खत्म कर दूंगी। कागजों में ही सिमट गई सरकारी भर्तियां, तारीखों में उलझ गई नौजवानों की सदियां। मेहनत हाथों में है, आंखों में है सपनों की आग, पर सरकार ने बुझा दी उम्मीद का हर चिराग। धन्यवाद। पेपर लीक हुआ, खामोशी छा गई, उम्मीद एक बार फिर ठगा गई। खाली पड़ी नौकरियों की कुर्सियां सवाल करती हैं आज, कब जाने का सिस्टम कब बदलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का मुझे अवसर दिया, और मैं चाहती हूँ इस अविलंबनीय महत्व के विषय पर चर्चा कराई जाए, सभी सदन की कार्यवाही रोक के। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।